सभी को प्रणाम। प्रणाम। आपको और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज ये आपका सौभाग्य है, क्योंकि ऐसी अकल्ट विधाओं से जुड़ने के लिए एक आपका विशेष कोई ना कोई ऐसा शुभ कर्म होता है, तभी आप इन विधाओं को सीख पाते हैं। और वो दिन मैं समझता हूं आज आपका बहुत शुभ दिन है, जो आप इस ग्रुप में जुड़े और हम इस विधा को सीखने के लिए तत्पर हुए। मैं सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, वास्तु शास्त्र, वास्तु है क्या? वास्तु एक्चुअल में रहने के स्थान का सही तरीका, यानी किस पैटर्न को हम अपनाएं, वास करने योग्य उसको बनाए स्थान को, वो जो विधियां हैं वो वास्तु है। इस पे बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याएं दी गई है, हमें व्याख्या में उलझने का कोई फायदा नहीं। सीधा सा सरल सा अर्थ है कि वास करने योग्य स्थान आपको आपके अनुकूल रिजल्ट दे, वो पद्धति अपनाए, वो वास्तु है। और वास्तु को जानने के लिए इसका जो बेस है वो 5 तत्व हैं। 5 तत्व आप भली भांति परिचित है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। 5 तत्वों का कैसे इनका क्रिएशन हुआ, कैसे इनका बैलेंस रहता है और कैसे ये डिस्ट्रक्शन होता है, ये थ्योरी अगर आपने जान ली, 5 तत्वों का क्रिएशन की थ्योरी, बैलेंस की थ्योरी और डिस्ट्रक्शन की थ्योरी जान ली, और इनसे बनने वाली दिशाएं, क्योंकि हर तत्व की अपनी, जैसे जल की 4 दिशाएं हैं, वायु की 3 दिशाएं हैं, अग्नि की भी 3 दिशाएं हैं, और पृथ्वी की 2 दिशाएं हैं, और आकाश की 4 दिशाएं, ऐसे 16 दिशाएं। इनके गुण, इनके दिशाओं के और तत्व के गुण, इनसे मैच करते हुए हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। ये अगर बेसिक जिसने भी जान लिया सारा, चाहे वो आपका घर का वास्तु करना हो, ऑफिस का करना हो, फैक्ट्री का करना हो, कोई भी किसी भी, जैसे आप पर अभी अपन ये एक्सपर्ट का कोर्स कर रहे हैं, आगे एडवांस का भी करेंगे, 4-5 बैच हो जाएंगे, तो उसमें जो अपने सीखने वाले साथी हैं वो इस कैपेसिटी इतनी संख्या में हो जाएंगे तो हम एडवांस कोर्स भी करवाएंगे। तो कोई से भी लेवल में, लेकिन ये बेस अगर नहीं समझा तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। इस बेस को समझने के लिए आज पहला दिन है, इस बेस पे ही हम बात करेंगे कैसे 5 तत्व, इनके क्या गुण हैं और क्या इनकी थ्योरी है बनने की और इनके बिगड़ने की और संतुलन रहने की। इस पे अपन आज का टॉपिक रहेगा। इसका आपको पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी, उसको ध्यान से सुनना, देखना, वीडियो को बार बार सुनना, क्योंकि ये अकल्ट विधाएं श्रुतियों से आती है। आप जितनी बार वीडियो सुनेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने से आएगा समझ, लेकिन सुनेंगे, जितना सुनेंगे उतनी जल्दी ये आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है। और ये विधा जितनी श्रुतियों की विधाएं हैं, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वास्तु है, चाहे न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष है, या जो भी आप उसको जितनी सुनेंगे उतनी आपके सबकॉन्शियस फीड हो जाती है। तो साथियों, हम सबसे पहले इनकी रचना कैसे होती है, 5 तत्व कौन कौन से हैं उस पर बात कर रहे हैं। सबसे प्रथम, जैसे हमारे वैदिक माइथोलॉजी में कहा जाता है कि शब्द से सारे ब्रह्मांड की रचना हुई, वो शब्द ओम को मानते हैं हम, कि ओम की ध्वनि से, आज तो साइंटिफिक भी इस बात को मानने लगे, साइंटिस्ट भी इस बात को मानने लगे कि ध्वनि से ही सारा क्रिएशन हुआ है। तो ओम की ध्वनि से आपका स्पेस, आकाश बना। ये मैं वैदिक क्रिएशन ऑफ 5 एलिमेंट की बात कर रहा हूं। आवाज से, यानी ओम की ध्वनि से स्पेस, आकाश बना। इसमें आपकी एक इंद्रिय है जिसको श्रवण वाली, यानी कान, ये इंद्री जुड़ी हुई है। और आकाश से एयर बनी है, यानी वायु, जिसको वुड भी
लकड़ी, वुड, पेड़ पौधे, ये इसको वायु को ही हम दो तीन नाम से जानते हैं। उसमें एक श्रवण के साथ साथ टच की फीलिंग इंद्री और जुड़ गई, दो इंद्रियां जुड़ गई वायु के साथ। तो स्पेस आवाज से बना, ओम की ध्वनि से, स्पेस से फिर वायु, वायु के बाद फिर वायु यानी लकड़ियां जब सूख जाती है उससे अग्नि पैदा हुई, उससे बनी अग्नि। अग्नि में तीन इंद्रियां इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी? स्वर्ण की, स्वर्ण के बाद यानी सुनने के बाद दूसरी इंद्री जुड़ती है टच की, फीलिंग की, आग महसूस होती है, गर्म है। तीसरी इंद्री उसको दिखाई, दिखने की भी, आग का रूप है, दिखाई देता है, ये तीसरी इंद्री भी उससे जुड़ जाती है। उसके बाद जल बनता है अग्नि से, जल। जल में चौथी इंद्री जो आपकी है टेस्ट की, टेस्ट बर्ड, वो इंद्री भी जुड़ जाती है उसमें। ये चौथी इंद्री जुड़ने के बाद फिर जल से अर्थ बनती है यानी पृथ्वी बनती है, उसमें पांचवी इंद्री भी आपकी यानी सूंघने की भी इंद्री जुड़ जाती है। इस प्रकार से अर्थ जो है, पृथ्वी है, उसमें पांचों सेंसेस होती है। इसीलिए आपके घर में अर्थ तत्व का विशेष महत्व रहता है। यह जो भी आपका कम्प्लेक्स है, चाहे बिजनेस का है, फैक्ट्री है, उसमें अर्थ तत्व का बड़ा, क्योंकि वो पांचों इंद्रियों को उसमें वो कंट्रोल करती है, पांचों इंद्रियों की उसमें पूर्ति होती है। आपने देखा भी होगा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें पांचों इंद्रियों का समागम होगा, जैसे टच फोन चला था पहले, एप्पल का चला, उसमें पहले उन्होंने स्क्रीन जो दिया था वो समुद्र की सीनरी दी थी, और उसमें एप्पल का टेस्ट बर्ड और जोड़ी थी, तीन इंद्रियां उसे जुड़ी हुई, तो इसलिए एप्पल कितना फेमस हुआ था, यानी पांचों इंद्रियों का उसमें समागम हो गया था। ऐसे ही ये क्रिएशन वैदिक माइथोलॉजी के अनुसार मैंने बताई, लेकिन वास्तु के अनुसार कैसे क्रिएट होती है, कैसे कंट्रोल होती है और कैसे बैलेंस होती है, वो एक अलग, थोड़ा थोड़ा इससे अलग सिस्टम है। जैसे सबसे पहले आपको एक वो लेना है, अभी मैं आपके सामने एक डायग्राम के माध्यम से डायग्राम शेयर कर रहा हूं, उससे अपन थ्योरी ऑफ क्रिएशन पर करेंगे। लेकिन पहले अपन पांचों तत्वों के गुण और उनके अवगुण, उनके इम्बैलेंस होने के क्या क्या है वो देख लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे जल पे। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ जी। ओके। जी। जल पे हम पहला तत्व लेते हैं वास्तु में, जल यानी वाटर। क्या इसके गुण है? वाटर का रंग है ब्लैक और ब्लू। और वाटर क्या आपको गुण इसके कहोगे तो बहने की जिसमें भी कोई प्रवृत्ति है, यानी वाटर में वेव्स और बहाव, बहाव पानी में होता ही है, साथ में भावना भी, जैसे आपके मन में कोई भाव आए वो भी भाव बहते हैं, वो गुण। या ट्रांसफर, जैसे मनी है, धन है, एक हाथ से दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ में, ऐसे उसमें भी ये भाव के गुण है, वो भी इसी में काउंट होता है। ऐसे ही वाटर जो है आपको आपके कोर से जुड़ा हुआ है। जहां पे शांति की या जहां पे क्लैरिटी की बात आए, वो समझो कि जल का ही गुण है। जल आपको स्पष्टता देता है। जल में आपका जो इनबोर्न क्वालिटी है, जो आप ओरिजिनली जो गुण लेके पैदा हुए हो, वो जल की दिशा में ही आप उसको, अगर बैलेंस है तो उसको आप समझ पाते हो। तो ये इसका कोर से जुड़ने का गुण भी जल तत्व ही देता है। जल तत्व शीतलता, जल तत्व का ऋतु है ठंड, और इसका आकृति अगर बात करते हो तो इसकी आकृति है वेव्स। जैसे वेव्स होती हैं आपने समुद्र में और तालाब में देखी होंगी, ये इसकी आकृति होती है। और इसके इम्बैलेंस होने से, जल का संतुलन अगर आपके घर में या आपके इंस्टीट्यूशन में अगर जल की दिशा में इम्बैलेंस आ गया, क्योंकि इसका हर तत्व का कोई एंटी तत्व भी होता है, एंटी एक्टिविटी भी होती है, वो अगर आ गई तो आपका इम्बैलेंस हो जाएगा।
इम्बैलेंस होना ही असंतुलन है। जल को असंतुलन करने के लिए, या ये क्यों असंतुलित होता है, इसमें दो तत्व, चाहे वो अग्नि है चाहे वो अर्थ है या इनकी एक्टिविटी है, अगर इस दिशा में उनका प्रवेश हो गया तो आपका ये तत्व इम्बैलेंस हो जाएगा। ये इसका आप अवगुण भी कह सकते हो, या इसमें दूसरे तत्व की उपस्थिति होना ये उसका संतुलन बिगाड़ देता है। ये इसका असंतुलन हो गया। संतुलित रहेगा तो आपको दूरदर्शिता मिलेगी, आपके पास धन के अच्छे अवसर रहेंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगा, और आप जीने का जो सलीका है वो आपके पास उपलब्ध रहेगा। आप अपने अंदर इंट्यूशन प्रॉपरली रखेंगे और उसका यूज भी कर पाएंगे। ये संतुलन रहने का, इसका वाटर का आपको रिजल्ट मिलता है। तो जल का क्रिएशन हम जब करेंगे तो उसमें बताएंगे कैसे ये क्रिएट होते हैं। अब हम इसके गुण वाटर के बाद आते हैं हम वायु पे, यानी एयर पे। एयर आपका वृद्धि, जितने भी जो चीज बढ़ते, पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, उनमें वृद्धि देखते हो रोजाना, रात दिन वो बढ़ना। ये जो कोई भी जो प्रोग्रेस वाली है वो वस्तुएं, या हरे रंग की जो वस्तुएं हैं, या सीधी स्ट्रेट लंबी वो डिजाइन, या रेक्टेंगल आकृति अगर है, वो सारी इसमें वायु में ही काउंट होती है। इसका रंग हरा या ब्राउन, ब्राउन भी इसी में एयर में काउंट होता है। ये इसकी आकृति और इसका कलर है। और वुड में, यानी पेड़ पौधे, या आप इसको वायु कहिए, वायु में अगर आपने संतुलन रखा तो आपको प्रोग्रेस होगी, आपका एंटरटेनमेंट, आपको मनोरंजन रहेगा, हर परिस्थिति में आप खुश मिजाज रहेंगे, और सोचने की जो आपकी पावर है वो सही निर्णय करवाएगी। इसमें एक दिशा है, हम आज जब दिशा पे आएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो वो सही सोच देना ये भी वायु तत्व का ही गुण है। ये आपको समाज से, क्योंकि वायु है ना एक माध्यम है संचार का, तो सोशल और पॉलिटिकल जुड़ाव को भी ये वायु तत्व ही देता है। वंश वृद्धि भी ये वायु तत्व ही देता है। वंश में वृद्धि, शादियां होनी, या फिर बच्चे पैदा होने, ताकि हमारी वंश आगे बढ़े, ये सब वायु तत्व के गुण है। इसमें इम्बैलेंस कैसे होता है, ये डिटेल में तो हम जब थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसमें आएगा, लेकिन यहां पर मैं इतना ही बताऊंगा कि इसके सामने के जो तत्व हैं, यानी वायु में जो वायु के एंटी तत्व है, जैसे आकाश और पृथ्वी, इन तत्वों का रंग आ जाएगा या इनकी एक्टिविटी आ जाएगी तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। जो गुण मैंने अभी बताए उनसे हम वंचित हो जाएंगे। ये इसके असंतुलन होने के कारण है। अभी इसको अगर असंतुलित हो गया तो आप चिड़चिड़ापन हो जाएगा आप में, आप क्रोधी हो जाएंगे और समाज से दूर या अकेले घर में बंद होकर बैठे रहेंगे, समाज से, रिश्तेदारों से कट हो जाओगे। और फिर आप कुछ जोड़ों में दर्द या चर्म रोग भी हो सकता है अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो। साथ में मनोरंजन का अभाव हो जाएगा, आप मनोरंजन के लिए बाहर साधन ढूंढोगे, क्योंकि आदमी एक्चुअल में तो अंदर, आपके अंदर ही है, सेटिस्फेक्शन है तो ही आप आनंदित रहते हैं, उसको फिर आप बाहर ढूंढेंगे। तो ये इसके अवगुण कहिए या इसके इम्बैलेंस होने के कारण परेशानियां होती है। फिर बात करते हैं फायर की। फायर, क्योंकि वायु, लकड़ी जब सूखती है तो उसमें घर्षण से आग पैदा होती है। तो अग्नि जो है वो आपकी, जिसका रंग लाल होता है, या रेड फैमिली के कोई भी, पिंक हो गया, मैरून हो गया, ये सारे अग्नि के कलर हैं। इस तत्व में गर्मी, इस तत्व का ग्रीष्म ऋतु है, और इस तत्व का मेन जो आपको गुण देता है वो एक तो कैश फ्लो को अग्नि
कंट्रोल करती है। कैश से रिलेटेड, नकदी से रिलेटेड जितना भी, जो भी कैश, गोल्ड, ये सारा अग्नि तत्व की ही देन है। पावर कॉन्फिडेंस भी देती है ये दिशा। इस दिशा से आपको ख्याति भी मिलती है, प्रसिद्धि भी मिलती है। इस दिशा को बैलेंस रखने से ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। जितनी अग्नि की दिशा स्ट्रांग रहेगी, आप उतने ही अपने अंदर सुरक्षा की भावना रखेंगे, पावर कॉन्फिडेंस से लबालब भरे रहेंगे, आपके पास कैश फ्लो अच्छा रहेगा और अच्छी समाज में प्रतिष्ठा रहेगी। साथियों, इसका असंतुलन होने का क्या कारण है? अग्नि के जो एंटी तत्व हैं, जल और स्पेस यानी आकाश, इसका अगर रंग आ गया, स्पेस का रंग जैसे व्हाइट और मेटेलिक कलर, और यहाँ पे जल का ब्लू या ब्लैक कलर आ गया इस तत्व की उपस्थिति में, तो ये आपको ये गुणों से वंचित कर देगा और आप में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाएगी। आपको बदनामी मिलेगी, एक्सीडेंट होने लग जाएंगे, कैश क्रंच हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपके असंतुलन होने से इसके अवगुण जो हैं वो आप देखने को मिलेंगे आपको। इसमें दुर्घटना के साथ साथ निरादर भी कई बार क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड इस दिशा में अग्नि में अगर कहीं बन गया, तो वो आपको बदनामी के साथ साथ जेल की यात्रा भी करवा देते हैं। ऐसे भी हमने केस देखे हैं जिनके साउथ दिशा में यानी अग्नि की दिशा में अंडरग्राउंड बने हुए हैं। बड़े बड़े आश्रमों में हमने जब विजिट किया, तो एक बार हम 2 आश्रम उनके चेक किए, देखा इस वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा। तो ये आपको अग्नि की दिशा के मैंने अवगुण बताए। इसको संतुलन रखने से ही इसके गुणों की हमें प्राप्ति होती है। फायर के अभी हम बात कर रहे थे, फायर जब बुझ जाती है, ठंडी हो जाती है, तो राख यानी वो अर्थ का मिट्टी बनती है, अर्थ बनती है, उससे वो बाद में सॉलिड रूप लेती है। तो ये अर्थ क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी जो तत्व सबसे भारी हो, यानी जो कोई भी ऐसी चीज वजनी लगे, भारी भरकम लगे, बिखरी हुई लगे, वो समझो कि वो अर्थ है। इसके गुण, ये आपको स्थायित्व देती है। पृथ्वी तत्व ही आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलवाता है। पृथ्वी तत्व ही आपको आपके परिवार में, रिश्तेदारी में गरिमा में और एक ऊंचा स्थान आपका रखता है। आपकी बात में वजन आता है। कहा भी है कि पायेदारी, क्योंकि पायेदारी ये तत्व ही आपको देता है। पृथ्वी तत्व अगर बैलेंस है, तो आप वास्तव में एक बहुत मजबूत समाज में आप पायेदारी वाला आपका स्टैंड रहता है। कि पायेदारी क्या? पायेदारी क्या? लफ्जों के असर से गिर पड़े। कुछ मकान तो सैलाब की झूठी खबर से गिर पड़े। ऊंचाई पे बने रहना बहुत महंगा पड़ा हमें। कुछ लोग तो ऊंचाई पे बने रहने के डर से गिर पड़े। तो पायेदारी वास्तव में वो है जो आपको किसी भी प्रकार का डर ना होने दे, आपका अपना रुतबा हो और समाज में आपकी बात को वजन मिले, मान्यता मिले। तो ये वो तत्व है। इसका रंग येलो, पीला, और पीले से जैसे ऑफ वाइट हुआ या पीले की फैमिली में जो भी कलर है वो सारे इसके कलर हैं। यहां पे एंटी कलर, ये इम्बैलेंस कैसे होगा? इस तत्व में, अर्थ में अगर जल आ गया या इसमें एयर यानी वुड यानी बीज, कोई भी आप हरा यहां कलर आ गया, तो वो इसके जल के कलर ब्लैक और ब्लू और ग्रीन कलर यहाँ के एंटी हैं। और इस तत्व में अगर ये आ गया ग्रीन कलर ने, तो बहुत घर बर्बाद कर दिए। कई घरों में हमने देखा, रिलेशन की जहां जहां प्रॉब्लम देखी, वहां इस दिशा में अर्थ तत्व में ग्रीन कलर का बहुत ज्यादा वो देखा हमने। उस वजह से रिलेशन सब खराब हुए मिले। तो इसके एंटी तत्व है ये
आने से ये इम्बैलेंस हो जाएगा और जो आपके संबंधों को भी खराब कर देगा, क्योंकि संबंध भी देती है दिशा, जोड़ के रखती है आपको, आपके परिवार को और हस्बैंड और वाइफ को भी। उनमें नेचुरल जो संबंध होना चाहिए मियाँ बीबी में, वो अगर ये तत्व बैलेंस है तो बना रहता है, वो विचलित नहीं होते। बाप बेटे में, भाइयों में आपस में अच्छा संबंध रहेगा अगर ये बैलेंस है तो। यहाँ पे एंटी कलर, एंटी तत्वों का कलर आ गया तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। अब लास्ट बचता है कि अर्थ से ही स्पेस बना, यानी स्पेस में, आकाश में आप जैसे अर्थ के अंदर मेटल है, कोई जितने भी तत्व हैं वो अर्थ के अंदर ही निकलते हैं। और एलिमेंट, आकाश को एलिमेंट तत्व भी कहा है। इनका आकाश का कन्फिग्रेशन और एलिमेंट का कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से इसको हम एलिमेंट भी, जैसे एयर को हम वुड भी कहते हैं, वैसे ही आकाश तत्व को हम एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये एलिमेंट या आकाश तत्व का रंग व्हाइट या ग्रे, इसका गुण, इसका आकृति सर्कल, जहां भी सर्कल दिखाई दे या अर्ध सर्कल दिखाई दे आकृति, या व्हाइट कलर दिखाई दे या मेटेलिक कलर कोई दिखाई दे, तो वो तत्व आपको समझना चाहिए कि आकाश तत्व है। ये हम घर के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी एक्टिविटी हैं, उनको उनकी शेप, उनके गुण, उनकी एक्टिविटी के अनुसार बाइफरकेट करते हैं। तभी हमें पता लगता है कि ये आकाश का तत्व है, प्रोडक्ट है, ये आकृति है, ये आकाश की है या अर्थ की है या एयर की है या वाटर की है या फायर की है। अभी पूरा इस पे जब हम क्रिएशन पे आएंगे थ्योरी पे, तो इनका पूरा डिटेल में अभी करेंगे चर्चा। फिर मैं करता हूं बात, अच्छा स्पेस पे अभी रह गया इसके अवगुण, यानी ये इम्बैलेंस कैसे होती है। जैसे आकाश तत्व में अगर आपका वायु का, यानी हरा रंग आ गया, या अग्नि का लाल रंग आ गया, या आपके यहां पे चूल्हा आ गया। सिमरन जी आपका रेज एंड किया भी ना, ये टॉपिक के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, उस समय बीच में अभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप अपना पॉइंट नोट करके रखिए, वो उस समय आपकी क्वेरी दूर कर देंगे। बस ये अभी लास्ट है, फिर उसके बाद अपन आपके क्वेश्चन लेंगे, फिर इसकी डायग्राम से हम बताएंगे। तो मैं कह रहा था कि आकाश इम्बैलेंस होने से आप इसके जो स्वाभाविक गुण हैं, जैसे ज्ञान जितना भी है वो आकाश तत्व देता है, जितनी भी नॉलेज से रिलेटेड है। आप स्टडी करते हैं, इसीलिए वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा है, वो स्टडी के लिए, विधाभ्यास के लिए है। जितना आपका लाभ प्राप्ति का, क्योंकि बगैर नॉलेज के आप कोई भी इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया किसी भी मद में, तो वो आपको जब लाभ देगा, प्राप्तियां देगा, तो उसमें भी आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही कोऑपरेशन, बैंकिंग सहयोग या इस तरह का कोई भी आप सहयोग मांग रहे हो, वो भी आप गिव एंड टेक वाली बात है, तो उसमें भी आपको माइंड का और ज्ञान का उसमें आधार बना के चलना होता है। इसलिए जो भी ज्ञान से रिलेटेड है वो सारे आकाश तत्व के ही गुण है। ये आपको अगर संतुलन है तो आप इजीली हर चीज समझ जाएंगे। बेटे बेटियां जो इस दिशा में बैठकर पढ़ते हैं, नेचुरल रूप से वो इंटेलिजेंट होते हैं। ये इंटेलिजेंसी की दिशा है। इसमें एक दो, जब हम आगे डिटेल में कभी एडवांस कोर्स में अगर मौका मिला, तो उसमें 45 देव एनर्जी के क्या क्या गुण हैं, वो इस जो ज्ञान से, एजुकेशन से रिलेटेड देव एनर्जियां हैं, वो इस ही आकाश तत्व में ही उनके स्थान है, और इस वजह से ये ज्ञान से जुड़ा हुआ है। साथियों, अगर ये तत्व इम्बैलेंस हो गया तो आप फिर नई जानकारियां नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप रूढ़िवादी हो जाएंगे। और ये तत्व अगर इम्बैलेंस है, यानी छोटा है, तो आपको जो आपके मिलने वाले हैं, चाहे वो फ्रेंड हैं या आपके वो रिश्तेदार हैं, वो धोखेबाज होंगे, आपको धोखा देंगे वो। इसलिए इस दिशा को बैलेंस रखना, ये बैलेंस रखने के लिए, यानी यहाँ एंटी तत्वों का कलर ना आए, उनकी एक्टिविटी ना आए, तो ये बैलेंस ही रहता है।
ये हो गया आकाश का, स्पेस का। अभी हमने पांच तत्वों का मोटे मोटे तौर पे देखा कि कैसे क्या गुण है, क्या इनके अवगुण है। डिटेल इसका पीडीएफ आपको देंगे, उसमें आपको पढ़ के इनको बाई हर्ट कर लेना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि बार बार बेस है, आपको इनके गुण तो याद करने ही पड़ेंगे, चाहे वो रट्टे मार के। ज्यादा मैंने अभी बताया था, श्रवण करने से, सुनने से जल्दी याद होते हैं। अभी रेज हैंड किया था, वो दिखाओ। सिमरन जी कुछ कहना चाह रही हैं हाँ आप? जी सर। हाँ जी सर, मैं कहती आपने शेप बताई है। एक तो आपने वो वाटर एलिमेंट की बताई है, वेव, और इसकी बताइए रेक्टेंगुलर, बाकी की रह गई है सर। सर्कल बताइए, बाकी की रह गई है शेप। तो मतलब इसको लिख देते सर। नहीं, आप लिख रहे हो क्या? लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सुनो। हाँ लिखने का जी। तो पीडीएफ में दूंगा, आपके पास आएगा डिटेल। तो आप हाथ से लिखा याद रहता है। हाथ से लिखा याद रहता, तो आपने कहाँ पीडीएफ तक से नोट बताइए। किया है? मैंने ये लिखा है, जल तत्व की जो शेप है वो वेव है, वायु जल तत्व की तत्व की, हाँ। रेक्टेंगुलर है, और फायर की नहीं लिखी। फायर की फायर की शेप है नहीं बताई। ट्राइंगल, सॉरी, फायर की ट्राइंगल। जितने भी त्रिकोण और शार्प एज के अच्छा जितने भी आकृतियां हैं, चाहे वो पांच भुजाओं वाला, अच्छा। उसको क्या बोलते हैं, वो भी है, तो वो फायर का है, क्योंकि उसमें भी वो ट्राइंगल बनता है ना ओके ऊपर। तो ये ऐसी आकृति सारी ओके जिनमें जिनमें कोना हो, शार्प कोने हो, त्रिकोण हो, वो सारी आकृति फायर की है। और ओके। अर्थ का और किस तरह रेक्टेंगल है से किया ना, था? सॉरी, अर्थ का है स्क्वेयर। स्क्वेयर आकृति वो अर्थ यार। की। ओके। स्पेस की है। थैंक आप, मैंने अभी बताया, वृत्त जितने भी और सर्कल में हो या अर्ध हाँ वो तो सर्कल में बता हो, दिया। आर्क हो, वो सारे स्पेस की आकृति है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई रेज हैंड है? और नहीं है? एयर की क्या है सर आकृति? एयर की आकृति सर, अभी मैंने बताया था, कोई भी सीधी स्ट्रेट, कोई छड़ी है, या रेक्टेंगल है कोई, वो सारी एयर की आकृति में आएगी। ओके सर, कोई ओके। हाँ। रेक्टेंगुलर बताइए आपने। एयर की तो रेक्टेंगुलर बताइए। हाँ, रेक्टेंगुलर और सीधी भी, अगर कोई जैसे कोई छड़ी है, वो भी इसी में एयर में ही काउंट होगी। तो वर्ड करेक्ट कर रही है आपकी। सीधी लाइन कोई भी, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होगी, कोई लकड़ी है, कोई भी आपका पाइप है, वो सब एयर की उसमें आते हैं। सर नॉट गेटिंग योर वॉइस। तो वॉइस ब्रेक कर रही है। बीच में आज नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, फिर से जुड़ गए हम। कोई नहीं सर, कल बाकी कल कर लेंगे। नहीं, अभी कल नहीं, अभी इस पे डायग्राम पे अभी ये कर लेते हैं, टॉपिक तो पूरा हुआ आज का। चलो कोई नहीं सर, करवाइए आप। अब हम इसके थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ बैलेंस और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, इनकी पांचों तत्वों की, उसमें मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, डायग्राम के द्वारा समझेंगे। आपको डायग्राम दिख रहा है ये वाटर का? जी सर। यस, है ना? हाँ जी। अभी जैसे हमने स्टार्ट किया था, पांच तत्व कैसे, ये इनके क्या गुण हैं, क्या इनके इम्बैलेंस के हैं, तो ये अभी हम थ्योरी ऑफ क्रिएशन, पांच तत्वों की, उस पे बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि वाटर किससे बन रहा है? स्पेस वाटर को क्रिएट कर रहा है। स्पेस क्रिएट्स वाटर, और वाटर क्रिएट्स एयर। अब एयर से, क्योंकि स्पेस वाटर को और वाटर एयर को, इसके सामने दो रेड आपने देख रहे होंगे एरो, एक अर्थ से वाटर की तरफ जा रहा है और एक वाटर से फायर की तरफ।
ये बेस है, ये समझ लिया ना आपने। समझो पांच तत्वों का क्रिएशन थ्योरी और बैलेंस थ्योरी और डिस्ट्रिक्ट थ्योरी, ये पूरा का पूरा इस पे डिपेंड रहना है आगे आपका। इसी में से सारे आपके निकलेंगे क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से समझ लो कि ये बनता किससे है, स्पेस से, और बनाता किसको, एयर को, वाटर। अब वाटर डिस्ट्रॉय कर रहा है फायर को, और वाटर को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, अर्थ। कैसे, और जैसे पानी बह रहा है, अगर उसके सामने हम कोई दीवार लगा दें या डोली बना दें तो फायर को रोक देगी वो। तो अर्थ ने, यानी दीवार ने उसको, पानी को, फ्लो को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको बहने नहीं दिया, रोक दिया। और आग जल रही है, अगर उस पर पानी आपने डाल दिया तो आग बुझ जाएगी। तो ये चारों प्रक्रिया एक साथ होती रहती है। क्रिएट भी होता है और क्रिएट करता भी है, डिस्ट्रॉय भी करता है और डिस्ट्रॉय होता भी है। हर कोई भी चाहे आप एक्शन ले लो, वो साथ साथ हो भी रहा है, और वो दूसरे उसको साइड क्रिएट भी कर रहा है, और वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है और डिस्ट्रॉय कर भी रहा है, जिसका मैंने पहले पिछले बैच में एग्जांपल भी दिया था। जैसे आपकी सपोज आपकी एज एक फिक्स मान लो 100 वर्ष है आपकी एज, तो आज आपकी 35 है, तो आपने 35 ईयर्स उसमें से जी लिए, तो बचा हुआ 65 ईयर्स बच गए। तो आप क्या कहोगे कि मेरी उम्र क्या है, आप ये भी कह सकते हो 35 है, आप ये भी कह सकते हो कि 65 है, क्योंकि 35 में जी लिया, 65 बच रही है, मुझे 100 जीना है। तो ये दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, यानी घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। ये तो क्रिएशन का हो गया। ऐसे ही आप डिस्ट्रक्शन को लेंगे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी तत्व हमेशा स्थिर नहीं, क्योंकि प्रकृति है, वो जो चीज जन्म ले लिया वो खत्म भी होती है। तो ये डिस्ट्रक्शन का और डिस्ट्रक्शन करने का काम भी साथ साथ चलता है। इसलिए अब आप, अगर हम अगला डायग्राम देखेंगे कि एयर एयर सेंटर में आ जाएगा। करो अगला, नेक्स्ट। एयर, अब एयर कैसे बनी, आपने लास्ट वाला देखा होगा कि वाटर से एयर बनी थी। यहां पे वाटर से एयर बन रही है। एयर किसको क्रिएट कर रही है, फायर को। और डिस्ट्रॉय किसको कर रही है एयर, अर्थ को। कैसे डिस्ट्रॉय करती है, कोई भी बीज, छोटा सा भी बीज, यानी वुड, इसको एयर को वुड भी कहते हैं, पेड़ पौधे, उसका किसी भी प्रकार का कोई बीज अगर अर्थ में आपने डाल दिया, जो ही उसको पानी और धूप मिलेगा, हवा मिलेगी, वो अंकुरित हो जाएगा। चाहे कितनी भी सॉलिड अर्थ है, उसको भी फाड़ के वो, और वो हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और एयर को कौन डिस्ट्रॉय करता है, यानी लकड़ी को कौन डिस्ट्रॉय करता है, स्पेस, यानी मेटल, कुल्हाड़ी या ब्लेड या आरी, लकड़ी को उसी से काटते हैं। तो स्पेस को हम मेटल भी कहते हैं, ये मैंने अभी पीछे बताया आपको। तो ऐसे एयर का ये सर्कल आपने देखा, क्रिएट किससे हो रही है, वाटर से क्रिएट कर रही है फायर को, डिस्ट्रॉय अर्थ को कर रही है एयर, और डिस्ट्रॉय हो रही है मेटल से। नेक्स्ट डायग्राम पे हम बात करेंगे कि फायर कैसे बनती है, किससे और किसको बनाती है। ये फायर का है। फायर एयर से बनी, लकड़ी में चिंगारी, लकड़ी सूख गई, वुड, जंगल, बड़े बड़े जंगलों में जब वो सूख जाते हैं तो आपस में हवा से घर्षण होता है और फायर क्रिएट होती है। तो ये एयर से बनी, और किसको बनाती है, जब बुझ जाती है फायर तो अर्थ बनती है ना। आस, यानी उसकी जो फायर की जो राख है वो अर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। और फायर को कौन बुझाता है, वाटर। और फायर किसको गला देती है, मेटल को, स्पेस को। तो ये आप देख रहे हो कि फायर
डिस्ट्रॉय मेटल और स्पेस। फायर को कौन डिस्ट्रॉय करता है? वाटर। और फायर क्रिएट हो गई एयर से और क्रिएट किया अर्थ को। नेक्स्ट डायग्राम। अभी हम बात करेंगे कि अर्थ कैसे बनी। अर्थ फायर जब ठंडी होती है, यानी फायर में जो आश है, जो राख है, वो ठंडी होती है तो उससे अर्थ बनती है। तो फायर ने अर्थ को बनाया है ना। और अर्थ में अंदर मेटल होते हैं, स्पेस जिसको हम कहते हैं उसको मेटल भी कहते हैं। तो अर्थ से स्पेस बना, मेटल बने। मेटल की स्पेस की एक ही कन्फिग्रेशन है, इसलिए इसको दोनों तत्वों को हम एक साथ मेटल और स्पेस भी, आकाश भी कहते हैं। और अब हम करेंगे कि डिस्ट्रॉय किससे होता है। अर्थ में अगर आपने देखा होगा कि अर्थ वाटर को डिस्ट्रॉय कर देती है। वाटर के सामने आपने बांध बना दिया या कोई दीवार लगा दी तो वाटर के फ्लो को रोक देगी, उसको बाउंड कर देगी। गिलास में भी जब आप पानी डालते तो उसके चारों तरफ वो बाउंड्री होगी, उसमें वो रुक जाता है, फिक्स हो गया। ऐसे ही एयर जो है वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करती है। वो मैंने बीज का भी एग्जांपल दिया था आपको। तो ये अर्थ का क्रिएशन का और क्रिएट करने का और डिस्ट्रॉय होने का, डिस्ट्रॉय करने का मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया। नेक्स्ट एलिमेंट है कि अर्थ से क्या बना। अर्थ से यानी उसमें मेटल है, मेटल को ही हम स्पेस कहते हैं। ये स्पेस, आकाश। स्पेस किसको क्रिएट करता है? जब स्पेस में, आकाश में पानी गर्म होके वाष्प बन के ऊपर उड़ते हैं और वो जल के जो समूह जिनको हम बादल कहते हैं वो टकराते हैं आपस में, तो वो संघनीभूत होकर वापिस जल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बरसात होती है। इसलिए स्पेस से आपका वाटर ऐसे क्रिएट होता है। और स्पेस का मैंने अर्थ के में बताया था कि वो जब अर्थ में मेटल अंदर होते हैं वो अर्थ से स्पेस बना। अब स्पेस जो है आपका एयर को डिस्ट्रॉय करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि स्पेस यानी मेटल, जो लकड़ी की पैसा लगा के हम कुल्हाड़ी या आरी जिससे लकड़ी को काटते हैं, वो स्पेस मेटल का ही होता है। उससे लकड़ी का डिस्ट्रॉय होता है, वुड का डिस्ट्रॉय होता है, एयर का डिस्ट्रॉय होता है। और फायर स्पेस को यानी मेटल को जला देती है, गला देती है। तो फायर को कौन डिस्ट्रॉय करता है ना? स्पेस को कौन डिस्ट्रॉय करता है? फायर। मेरे हिसाब से पांचों तत्वों का हमने क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक साथ समझ लिया होगा। किसी को डाउट है तो रेज हैंड करें, अभी उस पर अपन ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन का, उसमें मैंने चारों क्रियाएं एक साथ हो रही है, ये उसका ओनली क्रिएशन दिखाया है। जैसे जल स्पेस से, आकाश से बन रहा है और जल से वायु बन रही है, वायु से अग्नि बन रही है और अग्नि से अर्थ बन रही है। एक सर्कल हो गया क्लॉकवाइज। बस ये ध्यान रखना आपको कि क्लॉकवाइज पांचों तत्व ऐसे इनका क्रिएशन होता है। जल, वायु, फायर, अर्थ, स्पेस। अब थ्योरी ऑफ कंट्रोल का, उसमें वो जो आपने शुरू में दिखाया था उसमें रेड जितने एरो थे वो कंट्रोल कर रहे थे। अभी जल किसको कंट्रोल करता है? अग्नि को। अग्नि करती है मेटल को। और मेटल यानी कुल्हाड़ी, आरी किसको काटती है, किसको कंट्रोल करती है? वायु को। और वायु यानी बीज किसको फाड़ डालता है, किसको कंट्रोल करता है? अर्थ को। और अर्थ किसको कंट्रोल करती है? वाटर को। बहते हुए जल को जब हम डोला या बांध लगा देते हैं तो उसको कंट्रोल करती है। ये हो गया थ्योरी ऑफ कंट्रोल।
कौन सा तत्व किसको कंट्रोल करेगा। जब बैलेंसिंग की बात आएगी पांचों तत्वों की, तो उसमें एक ये ध्यान कर लेना कि बैलेंसिंग करते समय हम अगर वहां पे इन तत्वों की डायरेक्ट उपस्थिति हो गई जो कंट्रोल वाले हैं, जैसे जल में अगर पृथ्वी और अग्नि आ गई, तो वो उस जल के गुणों को बिल्कुल खत्म कर देगी, उसको बिल्कुल से ही वो गुण आने ही नहीं देगी आपके। जैसे जल के जो गुण हैं, अगर वहां पे अर्थ का पीला कलर आ गया या उसकी एक्टिविटी आ गई, स्टोर या टॉयलेट आ गई, तो जल के जो भी गुण हैं वो वहां पे आप उससे वंचित रह जाएंगे। ऐसे अग्नि का कलर आ गया जल में, तो वो वहां पे आपका, जैसे जल का गुण है नई अपॉर्चुनिटी, आपका धन, जो आपके पास सेक्स रिलेशन अट्रैक्शन का है वो क्वालिटी, या पीस ऑफ माइंड या हेल्थ, ये सारे जल के गुण हैं, वो उनसे वंचित रह जाओगे अगर सामने वाले पृथ्वी और अग्नि वहां पे आ गया तो। ऐसे ही वायु में, यानी वुड में, आकाश का और पृथ्वी का किसी भी वजह से, चाहे वो रंग आ जाए चाहे उनकी एक्टिविटी आ जाए, वो आ गया तो उस तत्व को खत्म कर देंगे। तो सामने वाले आजू और बाजू के दो तत्वों को छोड़ के सामने वाले तत्व अगर वहां आते हैं तो ये उसका डिस्ट्रैक्शन है। ये ध्यान रखना है बैलेंसिंग के समय। ये आपको मैं यही समझा देता हूं, वहां भी इसका जिक्र करेंगे कि बैलेंसिंग कैसे होती है पांचों तत्वों की। नेक्स्ट डायग्राम है कि वाटर का जो सर्कल था क्लॉकवाइज, कैसे क्रिएशन हो रहा है, कैसे डिस्ट्रक्शन, दोनों मिला के, ये अभी अपन ने अलग अलग देखे थे, ये इसमें कंबाइंड है कि ये क्रिएशन की थ्योरी भी है और डिस्ट्रक्शन की थ्योरी का भी डायग्राम है। इसको मैं समझता हूं रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरे जो एरो है क्लॉकवाइज वो क्रिएशन का सर्कल है, और आमने सामने जो दे रखा है ये एरो, ये कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, यानी डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये थ्योरी ऑफ बैलेंस का ही एक किस्म से डायग्राम है। नेक्स्ट। अब ये एक बहुत अच्छी इसमें बात आती है, ये आपको ध्यान करने लायक है, नोट कर लेना ये। आप अगर जल की जगह खड़े हो जाएं, यानी आप हैं वाटर, और वाटर, गीता में एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतु भूमि ते संगोत्सव कर्मणि, यानी मैं कर्म करने में मेरा अधिकार है, मैं कर्म करूं वो मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल उसका तेरे अधीन नहीं है, फल उसका मुझे, मैं खड़ा हूं फल देने के लिए। तो वाटर जो है आपका, आप है वाटर, और कर्म आपका है वुड, यानी वायु, और फायर आपका रिजल्ट है। अगर इस कर्म को आप अपनाओगे तो फायर से यानी रिजल्ट से फिर आपको स्टेटस बनेगा, यानी अर्थ, और अर्थ से स्टेटस से आपको सपोर्ट मिलेगी यानी स्पेस, और सपोर्ट जब आपकी खड़ी हो जाएगी चारों तरफ, तो आपका बहुत बड़ा रुतबा होगा, फिर आपका बहुत समाज में इज्जत भी होगी, आप खुद एक संस्था बन जाओगे। यानी फिर स्पेस से वाटर, ये एक सर्कल बनता है। जो क्लॉकवाइज हमने हरे रंग की पट्टियां देखी थी, ये आपका कर्म का सिद्धांत बताता है। कई लोग जैसे वाटर, आप वाटर हैं और कर्म ना करके सीधा ही रिजल्ट पे शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। आजकल के बच्चे कर्म करने की बजाय वो सीधा कोई शॉर्टकट मेथड से इधर उधर के गलत धंधे करके धन कमाना चाहते हैं। तो धन उनको कुछ समय के लिए हो सकता है मिल जाए, लेकिन फिर जल्दी उनको जेल जाना पड़ेगा, या वो उसका गलत उनको रिजल्ट मिलता है। तो ये डायरेक्ट जब यू से अगर फायर पे यानी रिजल्ट पे आएगा कोई कर्म ना करके, तो वो उसके साथ एक एक्सीडेंट है। ये थ्योरी हमें ये भी बताती है, गीता का जो कर्म का सिद्धांत है वो भी ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन और थ्योरी ऑफ कंट्रोल हमें सिखाता है। नेक्स्ट। अब ये आपका
थ्योरी ऑफ क्रिएशन का, थ्योरी ऑफ बैलेंस का, थ्योरी ऑफ कंट्रोल का मैंने डायग्राम के द्वारा आपको बताया। ये कोई इसमें डाउट है, रेज हैंड करें, उनको हम क्लियर करते हैं। थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है आज का। किसी को कोई डाउट हो, ओपन करो ना, अनम्यूट कर दिया। जी सर। हाँ, अनम्यूट कर दिया है मैंने। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकता है, रेज हैंड करे या वैसे ही पूछ लो। म्यूट हाल कर दिया था ना, फिर अनम्यूट करो ही। नो कर। हाँ जी, बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो। नहीं सर। थ्योरी ऑफ क्रिएशन का, कंट्रोल का, बैलेंस का, या पांच तत्वों में कोई किसी भी प्रकार से आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो सिर के ऊपर से गया या आप अच्छे से समझ गए। सबको अनम्यूट क्यों करते हैं? कोई डाउट नहीं। सर आगे कुछ करवाओगे अभी? नेक्स्ट कुछ करवाना है अभी? नहीं, आज का तो हो गया टॉपिक पूरा। आपको क्वेश्चन कोई है किसी के तो वो आप बताओ, उनका हम समाधान देते हैं। ठीक है सर, मैरिज पे जाना है, ठीक है। आज छाया भारी है, मैरिज पे जाना है। हाँ, आज का टॉपिक थोड़ा सा ये बेस है, थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगा होगा, लेकिन इसको अच्छे से 5-4 बार देखेंगे। पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा, कल उसको अपना एक डाउनलोड कर लेना और वो सारा उस हिसाब से ही देखना है। इसका डालोगे क्या सर आप पीडीएफ? हाँ, पीडीएफ डालेंगे, इसी ग्रुप में आएगा जिसमें आप हो ना, इस ग्रुप में पीडीएफ डालेंगे, वो डाउनलोड कर लेना आप। जी सर। हाँ, और ये वीडियो भी डलेगी, इसको आप सुनोगे 2-4 बार, सारा ध्यान आ जाएगा। जी सर। बार बार सुनने से दिमाग में यस, आएगा। यस, यस। और किसी का कोई, संजीत जी? जी सर। नहीं हाँ, सर, कोई बताइए। डाउट नहीं है। नो कोई सर, डाउट कोई नहीं डाउट है? नहीं है। नहीं ठीक सर। है। राजेश जी? सर नहीं, मेरा ये ऑलरेडी मैंने पढ़ रखा है, और बाकी जब वो आप पीडीएफ दोगे उसको एक बार यस, और देख यस, लेंगे, यस, गो थ्रू यस, करेंगे उसमें, और हुकुम कुछ यस, यस। अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर कल आपसे पूछेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, बताओ। हाँ सर, जो शेप होती हैं, जो आपने शेप बताई हैं, हाँ, जैसे अग्नि में ट्रायंगल है, तो ये जो हाँ, शेप की सर भूमिका क्या है? जैसे हम एंटी कलर यूज नहीं करते दिशाओं में एक दूसरे की, ऐसे हाँ, शेप भी यूज करनी चाहिए? हाँ, हाँ, शेप की भूमिका ये है, जैसे आपके अग्नि की दिशाएं 3 है, आपको तो पता होगा, साउथ ईस्ट, हाँ साउथ जी। साउथ ईस्ट और साउथ। उन हाँ जी। दिशाओं में जो रूम है, ये जो भी आपने बनाया हुआ है, वहां पे ट्रायंगल शेप का आपको दीवारों पे या डिजाइन या छत में, सीलिंग में कई बार डिजाइन बनाते हैं, वो ट्रायंगल शेप के डिजाइन वहां नहीं बनाने हैं। वहां पे ट्रायंगल शेप का कोई, वहां पे आपको वो भी नहीं रखना है, 3D का भी कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। तो हाँ, कलर की तरह ध्यान रखना है, ये वहां जैसे पे अगर कलर। लगा लिया आपने ट्रायंगल का कोई, अगर फोटो भी वहां लगा लिया हम्म। 2D का भी, वो भी आपको वहां पे एंटी रिजल्ट देगा। ओके। ये डिजाइन का ये है अर्थ। ठीक है, मतलब कलर की तरह ध्यान रखना है इनका। यस, एक कलर की तरह ये डिजाइन का भी ध्यान रखना है।
सर अगर मैट डोर मैट अगर रख दिए अगर साउथ वेस्ट में एंटी कलर तो भी दिक्कत कर जाएगा क्या? बिल्कुल करेगा, छोटा सा डोरमेट उसी कलर के रखिए ना, जो या वहाँ के लिए सुटेबल हो। हाँ, या ऑफ व्हाइट कलर के रखिए, ऑफ व्हाइट कलर न्यूट्रल कलर जो होता है सब जगह रख सकते हो, और पर्टिकुलर दिशा में तो फिर उस कलर का ही वहां रखना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। सर ये साउथ में आपने बताया कि ट्रायंगल कलर जो है रेड कलर, अगर ट्रायंगल बनाते हैं साउथ या साउथ ईस्ट में, तो ये नहीं बनाना है कि एंटी रिजल्ट देगा नहीं ये? नहीं नहीं, वो तो उसका है ना, ट्रायंगल तो शेप है फायर का, वो तो बना सकते हो। मैंने अगर ये बोला है तो मैंने गलत बोल दिया, ट्रायंगल तो ठीक, फायर का है ही, वो तो वहां बनाना ही है। बनाना। वहां पे एंटी कलर यानी एंटी तत्व कौन सा बस हो गया? ये वेव्स, हाँ, वेव्स यस, नहीं होनी। है ना? रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया। यस, वहां पे आपको जल का डायग्राम नहीं बनाना है, वेव्स वाला फायर के जोन में। और दूसरा स्पेस का यानी सर्कल, सॉरी मैंने वहां पे शायद ये गलत बता दिया, वहां पे स्पेस का यानी सर्कल की आकृति और वेव्स की आकृति नहीं बनानी है। ट्रायंगल तो उसका है ही पर्टिकुलर, उसका वो ट्रायंगल बनाइए वहां। अगर आकृति डिजाइन बनाना है ना कोई दीवार में या कोई वहां पे, तो ट्रायंगल का रखिए। और कोई? लाजपत जी आप ध्यान रखना, अभी कोठी बना रहे हो, डिजाइन का विशेष ध्यान रखना। इस सीलिंग में जब बनने लगे पीओपी करवाओ तो इनका डिजाइन का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? माइक बंद है आपका, लाजपत जी माइक बंद है आपका। चलो और कोई क्वेश्चन? WSW में क्या बनवाए सर डिजाइन? WSW में ये हाँ जी। स्पेस की जगह है, वहां पे आप सर्कल का बनाइए, आर्च का बनाइए, इस तरह के डिजाइन बनाओ। वहां वहां पे एंटी डिजाइन बता देता हूं। वहां पे एक तो आपको एयर का यानी लाइनिंग वाला या रेक्टेंगल का नहीं बनाना है। दूसरा वहां पे ट्रायंगल फायर का जो है वो नहीं बनाना है। ये एंटी वहां के डिजाइन है, वेस्ट पेयर साउथ चल वेस्ट के। सकता है? है पेयर जी? पेयर का तो चल सकता है जी। है पेयर वर्गाकार। वर्गाकार चल सकता है वहां। ठीक है। स्क्वायर वहां चल सकता है, वेव वाला भी चल सकता है, जल वाला भी। और बताओ अजय, कोई क्वेरी? ठीक है, ओके बाबूजी। चलो जी ठीक है, फिर आज का ठीक, करें समापन। कर दो। धन्यवाद ओके साहब, जी नमस्ते। का। नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते।